हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो जैसे यहाँ मैंने दिए हुए हैं दो एग्जाम्पल आपके सामने ऑफर के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है टू डू समथिंग इन अ पॉजिटिव वे, और सेकंड एग्जाम्पल है एब्सटेनेंस विच इज़ अ नेगेटिव वे, एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्स वाई को अपनी बाइक बेचने के लिए ऑफ़र देता है कि आप मेरी बाइक, विल यू परचेज माई बाइक फॉर 2 लाख रुपीज़। और सेकंड उसमें होता है कि लोन लिया होता है वाई ने एक्स से 10 लाख रुपए का, और जब एक्स अपने मनी को वापस मांगता है वाई से ऑन द ड्यू डेट, डिमांड्स हिज मनी बैक फ्रॉम वाई ऑन द ड्यू डेट, तो क्या करता है वाई? वाई डिनाइज टू पे। वाई डिनाइज टू पे। तो फिर एक्स क्या करता है? एक्स वाई को थ्रेटन करता है कि ही विल स्यू हिम फॉर द रिकवरी ऑफ हिज मनी, कि मैं भाई तेरे ऊपर केस डाल दूंगा अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए। तो एक्स वाई क्या करता है? वाई एक्स से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम मेरे को और दे दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूँ, तो तुम प्लीज़ मेरे ऊपर सूट फाइल ना करना। तो ये क्या कर रहा है? एक ऑफ़र दे रहा है। ये भी एक ऑफ़र है वाई की तरफ से। ये होता है एब्सटेनेंस का ऑफ़र, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कि जैसे एक्स उस पर केस फाइल करना चाह रहा था, तो वाई ने उसको एब्सटेन किया कि नहीं भाई, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, तू मेरे ऊपर केस मत फाइल करियो, मेरे को 6 महीने का टाइम दे दे, और उसके ऊपर से मैं देखो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। ये हो गया वाई का ऑफ़र। अब पहले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। ये बेसिकली आपको समझा देगा कि ऑफ़र होता क्या है। तो इधर एक्स वाई को ऑफ़र देता है कि तू मेरी यार बाइक खरीद ले 2 लाख रुपए में। तो ये एक हो गया नॉर्मल ऑफ़र, पॉजिटिव वे में। इसमें कोई किसी को रोक नहीं रहा। तो अब मेनली इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं ऑफ़र की। When one person signifies his intention or willingness to another to do something or abstain from doing something, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को बताता है दूसरों के लिए, दूसरों को, कि आप मेरे से ये चीज़ खरीद लीजिए या ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वो एक चीज़ ऑफ़र करता है। या फिर जैसे इस एग्जाम्पल में एब्सटेन करता है कि नहीं भाई, तू मेरे ऊपर केस मत डाल, मैं तेरे को पैसे भी एक्स्ट्रा दूंगा, बस तू मेरे को थोड़ा और टाइम दे दे। वो हो जाता है ऑफर, एब्सटेनिंग टू डू समथिंग। द पर्सन हु ऑफर्स समथिंग टू अनदर इज कॉल्ड द ऑफरर। एग्जाम्पल में वापस आते हैं। द पर्सन हु ऑफर समथिंग टू अनदर इज कॉल्ड द ऑफरर। तो पहले वाले केस में एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ऑफरर। और वाई, on the other hand, the person to whom the offer was made is called the offeree. तो इस एग्जाम्पल में y ऑफरी हो जाएगा। आ गई बात आपको समझ में? अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल में भी सिमिलरली, इसमें क्या हुआ है? ऑफर y ने दिया था कि भाई तू मेरे ऊपर प्लीज़ केस मत फाइल कर या मेरे को सू मत कर, मैं तेरे को 50,000 रुपये दे दूंगा। ये उसकी ऑफर थी। तो जो उसने ऑफर दिया, तो वो बन गया ऑफरर। और जिसको ऑफर मिला हुआ होगा वो बन जाएगा ऑफरी। तो इस केस में एक्स ऑफरी हो जाएगा। ऑफरर जो होता है उसको प्रपोजर और प्रोमिसर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो ऑफरर है एक्स, उसको हम प्रोमिसर भी कह सकते हैं। हाँ, मैंने देखो प्रॉमिस करा, तो जिसने प्रॉमिस किया हो वो प्रोमिसर या प्रपोजर। अब जिसने
ये हो जाएगा प्रोमिसी या फिर प्रपोजी। सेकेंड एग्जाम्पल में भी ऐसे ही होगा, जो ऑफरी होगा उसको हम प्रपोजी भी कह सकते हैं या फिर प्रोमिसी भी कह सकते हैं। ऑफरर को फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हुए ही प्रोमिसर भी कह सकते हैं या प्रपोजी भी कह सकते हैं, प्रपोजर सॉरी। The person who offers something to another is called the offerer. On the other hand, the person to whom the offer was made is called the offeree. आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर x इधर इस केस में y को बोले यार मैं सोच रहा था अपनी बाइक बेच दूं, बस इतनी बात बोले, तो क्या इससे पता लग सकता है कि बाइक अपनी x y को बेचना चाह रहा था 2 लाख रुपए में? विल यू परचेज माई बाइक फॉर 2 लाख रुपीज़? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो पता लग ही नहीं रहा। इसमें हाँ आपको यह पता लग सकता है कि एक्स की इंटेंशन थी, बट वो उसका ऑफर नहीं होता। ऑफर तभी होगा जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे या फिर इम्प्लाई करेंगे। अब दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? ए बी को लैंड बेचना चाह रहा था जो 50 लाख रुपए का था, तो ए बी को कहता है विल यू परचेज माई लैंड फॉर 50 लाख रुपीज़? तो ये एक हो गया ऑफर। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखी कि एक तो ये खुद मुंह से बोला गया है या फिर इन रिटन मोड, तो कम्युनिकेट पूरा करना चाहिए। ये होता है एक्सप्रेस ऑफर कि पूरा बोला जाए इस ऑफर को और सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ ये बंदा ऑफर कर रहा है। सेकेंडली इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर वो होता है जो जैसे आपकी एक्ट है या फिर जो होना ही होता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है बस स्टॉपिंग ऑन अ बस स्टॉप, ये एक इशारा ही है, एक कंडक्ट है जिससे बस रुक गई है, इसका मतलब है कि वो आपको ऑफर कर रही है कि आप बस में चढ़ सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल पब्लिक टेलीफोन बूथ। इसमें क्या है, टेलीफोन बूथ लगा हुआ है पब्लिक के लिए रोड पे, आप जाइए, आप सिक्का डालिए और आप बात कर सकते हैं किसी से भी। तो ये भी एक इम्प्लाइड ऑफर होता है कि हाँ ये एक सिक्का डालेंगे तो ये एक आपका ऑफर मिल जाता है, ये एक इम्प्लाइड ऑफर होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है बाय एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्शन, दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑफर होता क्या है, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े। एक तो टू डू समथिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू डू समथिंग वाले एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव अप्रोच होती है और एब्सटेनेंस में नेगेटिव अप्रोच होती है। कि जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि वाई एक्स को मना कर देता है कि आप मेरे ऊपर केस मत फाइल करिए, मैं आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, अब मेरे को 6 महीने की मोहलत और दे दीजिए। ये होता है एब्सटेनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। और वाई इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि आप मेरे को सू मत करिए फॉर द रिकवरी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।